हरे कृष्णा हरि बोल। आज बारामूला में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है। इसके लिए संवेदना उन लोगों को जो जिनके परिवार का लोग सब चले गए। और आतंकवादी हमला तो हो ही रहा है, पता नहीं कितने दिनों से, जब से ये बंटवारा हुआ है तब से हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ये है जो दिक्कत है ना लोगों को, इसलिए इतना लोग आतंकवादी बन रहा है। तो जो देश सबसे ज़्यादा लोग आतंकवादी बन रहे हैं उन लोगों को, जो आस पड़ोस के देश है, तो ध्यान देना चाहिए। जो उन लोगों को काम नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मदद करना चाहिए। जो देश ताकतवर है उनको, और उनको से लिखवा लेना चाहिए, थोड़ा कागजात तैयार करें, बनवाए। जो जहाँ से आतंकवादी का मिल रहा लश्कर तैयबा या उस देशों से मतलब न रखे, तभी उनका मदद किया जाए तो सब सक्षम होगा। सबसे ऊपर है लोग जो एकदम धर्महीन हो गए हैं ना, धर्म की बहुत ज़रूरी है। महात्मा बुद्ध इतना ज्ञान प्राप्त किए थे, बुद्ध का मतलब था आत्मज्ञान। उनको इतना आत्मज्ञान था, जो जिनके तरफ देखते थे ना वो उनके साथ चल देते थे। तो इस तरह का धर्म है ही नहीं अब। सबका मन उड़ा हुआ है, सोचते हैं भगवान, तो भागवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान बोले हैं जो सब कुछ मैं ही करता हूँ। लेकिन लोग मतलब बहुत लोग तो ऐसे हैं जो समझने के लिए तैयार ही नहीं जो भगवान है, सब प्रकृति है, कुछ जो कर रहा है क्या है कुछ, ये तो बताइए है क्या वो जो इतना बड़ा धरती को एक एक मानव के दिमाग को चला रहा है। हम लोग खुद के दिमाग के नहीं चला रहे, कुछ तो पावर है ना, तो वो पावर वही है, कृष्णा जी है, महादेव है जो हमारे देश को चलाते हैं। लेकिन जब आप उनका नाम नहीं लोगे, हरे कृष्णा महामंत्र में मैं बताई थी, जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो है ना वो शिव शक्ति ही है, और कृष्णा राधा कृष्णा ही है, और राम जो है तो सीताराम आ जाते हैं, दोनों शांति के प्रतीक बाद में बोलते हैं इसलिए। लेकिन उस सबसे काम भी नहीं चलने वाला है। कृष्णा का मतलब है जीवन का तृष्णा, जो लोगों की कमी कभी पूरा ही नहीं होने वाला है। और मंत्र को भी बदल के ना विष्णु करना चाहिए, हरे विष्णु 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस टाइप में मंत्र पढ़ेंगे ना तो राम के आदर्शवादी तो आएंगे राम राज के लिए, और कृष्णा जी को विष्णु बना, वो तो है ही विष्णु, लेकिन ये कलयुग में विष्णु जी को लाना पड़ेगा, जो विश्व शांति होगी उससे। अपने धरती पर शांति की बहुत ज़रूरत है, और भगवान को उनको बुलाना पड़ेगा। माना हुआ है हमारे पास ही आस पास में ही रहते हैं हरदम। सूक्ष्म जीवाणु आप जिसको बोलते हैं ना, साइंस में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन हम लोग हिंदी में मतलब हिंदी मीडियम से तो सूक्ष्म जीवाणु पढ़ते, जो दही जमा देता है और आस पड़ोस में होते हैं, आसपास में दिखते नहीं है, वही है भगवान, जो हमको दिख नहीं रहा है लेकिन हम महसूस कर रहे हैं। ये सांस चल रही है, जैसे हवा चल रहा है ना, हवा तो महसूस हो रहा है ना, तो हवा कौन है? अब भागवत गीता पढ़ोगे तो पराशक्ति अपराशक्ति आते हैं, उसी में ये सारा प्रकृति है। तुलसी माता को यहाँ भेज दिए थे धरती पर भगवान ने, जो चलो वहाँ जाके धरती लोग पर शादी करेंगे। क्यों भेजे थे? जो प्रकृति के रक्षा के लिए। प्रकृति वही तुलसी महारानी है, उन सबसे जड़ क्या है? तुलसी माता की। इसलिए पूजा इतना हम लोग भी, हमारे यहाँ शालिग्राम की पूजा और तुलसी की पूजा आज से नहीं, पता नहीं कितने दिनों से हो रहा है। 1500 साल 1600 साल का शालिग्राम है मेरे घर में। और महादेव की मेरे दादाजी भी पूजा करते थे, परदादा जी भी करते थे। और हमारे दादाजी छोटे छोटे थे, 2 साल 3 साल के, तभी उनके माँ गुजर गई थी। हमारे परदादाजी शादी नहीं की, क्योंकि जैसे आप शादी करते हो ना, घर में महाभारत होती है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर पाल के बड़ा किया हमारे दादाजी, तभी पूजा पाठ कर करके बहुत कमाई, और अच्छे व्यक्ति थे, आते थे लोग बैठने के लिए। लेकिन आजकल समाज में ऐसा लोग नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो जो अपना अपना धर्म बनाए हैं ना, सब अपने प्रचार में ही लगे हुए हैं। ऐसे में कैसे होगा? आप खुल के बात कीजिए ना, सब शांत रहो, सब लगो भक्ति में, ऐसे बोलना होगा ना, कैसे हो सकता है? और गौर नेता भगवान बंगाल में जो पैदा हुआ 1500 ईस्वी में, वो भी बहुत सारा भक्त बनाया, और इस्कॉन ने गौरीय समुदाय की स्थापना किया, और इस्कॉन वाले प्रभुपाद जी ने बहुत ऊपर किए हैं। और हमारे भागवत गीता को भी इतने 18 लिखे हैं, उसमें भागवतम बनाए हैं, उसमें बहुत सारा ग्रंथ छुपा हुआ है, बहुत सारा बातें लिखी हुई है जो किसी को पता नहीं है, क्योंकि इतने सारे बुक खरीदना लोगों का मुश्किल है, ना पढ़ने की टाइम है।
तो वो लोग जब देते रहते हैं तो आपको सुनना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब वही है हमारे असली धर्म। तो हम लोग धर्म नहीं समझ पाएंगे जब तक उन लोगों का सुनेंगे नहीं वीडियो। अब सब्सक्राइब करिए, देखिए इस्कॉन का एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा तो कितने वीडियो आते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, भगवान वही है और हम भगवान में मन लगाना ही पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता है। और गौरनीता भगवान भी ऐसे ही थे, जो उनके तरफ देखते थे ना तो उनके ही हो जाते थे और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और इतना भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन धरती पर होना चाहिए महात्मा बुद्ध। हर एक 100 साल में एक एक महात्मा बुद्ध होना चाहिए जो एकदम भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान को ले आए यहाँ और मार्गदर्शन करे दुनिया का। ढाढ़स से कुछ भी नहीं होता, मन से पूजा होता है। मन से जब एक बार लोगों ने तो सब कुछ शांति आएगी, विश्व शांति आएगी। और बॉर्डर पर हरे कृष्णा महामंत्र का ऑडियो टेप जैसे इस्कॉन में लगा रखे हैं वैसे लगाना पड़ेगा, तो वो सुन करके ना आतंकवादी सबका भी दिमाग वहाँ बहुत हो जाएगा। अब भागवत गीता का पाठ मंदिर वहाँ बनना चाहिए, जैसे खाना मतलब कि इलाका है बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, वहाँ मंदिर बहुत ज़रूरी है। और जो भागवत का पाठ होगा, भागवत मैजिकल है। भागवत सुन के मैं भी इस्कॉन में देखी थी, एक लड़का है सांवला कलर का था, वो उसका दिमाग ठीक नहीं था। मैं देखी हूँ, आ जाता भागवत बेचने के लिए, हम लोगों को बहुत पकाता था। तो हम तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन आंटी बोलती थी कि यही पागल है। लेकिन वो मंदिर जाता है शाम के टाइम में और उसका दिमाग ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। भागवतम जो है, भागवत जो है ओरिजिनल मैजिकल है, वो जब लगा दिया जाए तो बॉर्डर पे तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन किसी को इतना वो नहीं है। हरे कृष्णा हरि बोल। सब लोग खुश रहिए और भगवद गीता का पाठ कीजिए और महामंत्र का जाप कीजिए, शांति आएगी और आतंकवादी सब खुद ही खुद भाग जाएगा, आखिर में दिखेगा उन लोगों को।